अ, अभी जी। ये जो ऐप डॉट JSX है, इसके अंदर अपन जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे ना? ओके। हाँ हाँ। हाँ, एक बार और रिपीट कर दे।
ये आईडी एक ही रहती है या फिर और भी हो सकती है? ओके। नहीं। ये जो एफ डॉट जे एस एक्स है, ये किस लिए काम कर रही है, और मेन डॉट जे एस एक्स किस लिए काम कर रही है? दोनों में क्या है, मतलब दोनों ही तो। और हाँ। हाँ। नहीं। आईडी के थ्रू। ओके। हाँ। नहीं। नहीं है क्लियर? नहीं, मतलब दोनों में क्या हुआ, मतलब डिफरेंस पूछा था कि ऐप वाले में और मेन वाले में दोनों में क्या वर्क कर रहा है, दोनों क्या काम कर रहे हैं। देख ऐप डॉट जे एस एक्स में ना बेसिकली हम हाँ। अपना यूआई लिखते हैं। हम अपना जो भी ओके। यूआई है वो इस कंपोनेंट के थ्रू ना कॉल करते हैं मेन डॉट जे एस एक्स में। हम मेन डॉट जे एस एक्स में कभी कोड नहीं और फिर लिखेंगे। HTML में क्या करते हैं फिर? एच टी एम एल हमारा वो पेज है जो कि एक्चुअल में रेंडर होता है, लेकिन वो जब रैंडम रेंडर होता है तो रेंडर होते टाइम क्या है ना, मैंने सब सारी चीज़ें अब एक डॉक्यूमेंट में अपनी सारी चीज़ें कभी नहीं लिख सकता, और ये सारी चीज़ें हम प्रेफर भी नहीं करते कि हम एक डॉक्यूमेंट में इस चीज़ को लिख दें। तो ये सारी चीज़ें ना मैं कहीं 10 जगह लिख के रखता हूँ, और मैं बस उसको ना वो काम मैं ब्राउज़र पे छोड़ देता हूँ। ब्राउज़र पे मैं ये काम छोड़ देता हूँ कि भाई मैंने तो इसके रेफरेंस डाल दिए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर से जाके तू खुद चेक कर ले कहाँ क्या क्या है। तो वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को रेंडर करता है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे उसको मैं बोल देता हूँ कि भाई ये मेन डॉट जे एस एक्स नाम की एक फ़ाइल बनी हुई है,
और इस फाइल में ये ऐप नाम का एक कंपोनेंट डाल रखा है, इसमें मैंने अपना कोड लिख रखा है, और इस कोड को भैया तुम लाके index.html पे दिखा दो और ये उतना काम कर देता है। तो मतलब अब अपन पेज बनाएंगे एक, तो हाँ, वो जो भी कोड लिखेंगे तो वो ऐप JSX में तुम लिखेंगे। ऐप JSX में लिखोगे वो कोड। तुम कभी भी main.jsx में और नहीं कोड लिखोगे, कभी भी index.html में कोड नहीं लिखोगे। लिखोगे नहीं, ओके। तो एक्चुअली ऐप डॉट जेएस में रेंडर कराओगे। रेंडर भी कराए नहीं, रेंडर रेंडर हम index.html में कराएंगे, main.jsx के थ्रू हाँ। हम उसमें रेंडर कराएंगे। और app.jsx हो गया, या हम आगे कुछ भी कोड लिखेंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे, अलग अलग चीज़ें बनाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हम ऐप में लाके रख देंगे, उन सारी चीज़ों का रेफरेंस लाके ऐप में रख देंगे। ये जो रिएक्ट में जो चीज़ें होती है ना, रेफरेंस मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ मैं इस ऐप डॉट जेएसएक्स में एक्चुअल में कोड नहीं करूँगा, मैं कोड कहीं और करूँगा और उस कोड को बस मैं यहाँ पे लाके कॉल कर दूंगा, तो मैं ये वाला काम करूँगा यहाँ पे। मुझे एक मतलब अपन सारा कोड दैट्स ऐप में लिख अभिजीत। रहे हैं हाँ, और मेन में लाके कॉल कर रहे हैं, बस बस। ये कर रहे हैं। ओके। ओके। हाँ, प्रियांशु भी पूछ रहा था कुछ क्वेश्चन। अभिजीत, दैट्स कॉलिंग कॉल्ड रेंडरिंग ना इन रिएक्ट। एक्चुअली मतलब जो हम कंपोनेंट्स बनाते हैं हम्म। उन्हें हम अपनी ऐप डॉट जेएसएक्स में रेंडर करा लेते हैं ना, मतलब जो हाँ, माइनर जो जो हमारे कंपोनेंट्स एक्चुअल में होते हैं। रेंडर होता है ना, रेंडर का बेसिकली ये मतलब होता है कि हम ला ये सारी चीज़ों को ना जोड़ के एक जगह लाके इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे लाके पटक देते हैं बेसिकली। लेकिन जब हम ऐप डॉट, जैसे ये ऐप है, इसको मेन में यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, तो इसको रेंडर नहीं बोलते, इसको बेसिकली सिंपली एक कंपोनेंट को यहाँ पे लाके हमने प्लेस कर दिया, बेसिकली इस कंपोनेंट को कॉल कर दिया, तो ये थोड़ा रेंडर से डिफरेंट है। ओके। ओके, ठीक है, इतना आगे सबको समझ। हेलो। हाँ हो गया। ओके, ठीक है, मैं खुद भूल गया मेरे को आगे क्या पढ़ाना है। ओके याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। तो रिएक्ट की ना सबसे पावरफुल चीज़ एक जो होती है ना, वो है इसका वर्चुअल डोम। वर्चुअल डोम, तो वर्चुअल डोम समझते हैं, शॉर्ट में समझेंगे, कोई लोड नहीं है, अगर समझ में नहीं भी आया ना, धीरे धीरे खुद ब खुद समझ जाओगे। मैं बस इसको एक शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। डोम वर्सेस वर्चुअल डोम, मुझे बस एक डायग्राम चाहिए, बाकी मैं अपने तरीके से समझा दूंगा। ओके, ये सबसे अच्छा ये वाला सबसे अच्छा एक तरीके से मेरे को लग रहा है कि डायग्राम है फॉर द रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या हो रहा है ना, इस डायग्राम में बेसिकली डॉम एक तरीके से ना इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम हमारे टैग्स होते हैं ना, वो इसमें लिखे रहते हैं। जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट था, डॉक्यूमेंट के हमारा अंदर एक HTML टैग था, वो HTML टैग लिख लेते हैं, ये है वो HTML टैग, इसके अंदर हम सारा हमारा HTML सब कुछ लिखते हैं, एक तरीके से पूरी वेबसाइट इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। इसके अंदर आता है, हेड में देखता है, हेड में कुछ चीज़ें हैं, हेड के अंदर टाइटल टैग है, मेटा टैग है, और ये कंटेंट है। बॉडी के अंदर आता है, बॉडी के अंदर देखता है टैग्स हैं, और उस टैग्स के अंदर कंटेंट है। तो ये होता है हमारा डोम। इट इज़ लाइक अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अवर वेबसाइट। क्या समझे? हेलो।
हेलो हाँ हेलो। हाँ शैलजा को कुछ दिख नहीं रहा, बाकियों को दिख रहा है? हाँ, दिख हाँ, रहा इट्स है। क्लियरली विजिबल। ओके, तो शैलजा कुछ प्रॉब्लम है आपके साइड से। तो बाकियों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब ऐसा है कि आ रहा है। आ रहा है। इट्स बेसिकली अ हाँ। डॉम डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, मॉडल बोलते हैं शायद इसको। तो इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट का एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना देता है कि हाँ भाई, इस टैग के अंदर ये वाला HTML है, इस टैग के अंदर ये वाला HTML है, उस HTML के अंदर ये वाला HTML टैग है। तो बेसिकली वैसे एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। मेन चीज़ है वर्चुअल डोम। वर्चुअल डोम में क्या होता है ना कि डोम और वर्चुअल डोम में सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ना बहुत बहुत बड़ा है। उसका डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो डॉम होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल डॉम में मैंने कोई चीज़ चेंज कर दी। मान लो अभी मैं वर्चुअल डॉम यूज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डॉम यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने उसमें कोई चीज़ चेंज कर दी। जैसे कि मैंने इसमें लाके ना ये वाले नोट पे एक चेंज कर दिया, तो ये आगे जाएगा। ये आगे कुछ नहीं करेगा, सेम चीज़ है, मैंने इसको चेंज करा। आगे जब ब्राउज़र को इसको दिखाने की बारी आई ना, तो ब्राउज़र क्या करेगा ना, सब कुछ चेक करेगा। उसकी एक एक नोट पे जाएगा, एक एक नोट पे जाके उसको अपडेट करेगा। और तो ये ना एक तरीके से ना जो पूरा वर्चुअल डोम है ना, एक नया वर्चुअल डोम बनाता है। और उसको उसमें जो जो चीज़ें मैंने अपडेट करी हैं वो चीज़ें अपडेट कर देता है। तो ये डोम का ये वाली चीज़ है। अब ये देखने में ऐसा लग रहा है ना कि एक तरीके से नया वर्चुअल डोम बनाना, कि साला कि मतलब री रेंडर करना है तो मेरे को एकदम पूरे ट्री का, ये चीज़ हम नहीं करते लेकिन कोई तो कर ही रहा है ना, एक ब्राउज़र कर ही रहा है इस चीज़ को। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम चीज़ों को इतना हेक्टिक बना रहे हैं। तो वर्चुअल डोम क्या करता है ना, यहाँ पे वर्चुअल डोम आ जाता है भाई। वर्चुअल डोम क्या करेगा ना, अगर तुमने मान लो एक टैग में कोई दिक्कत करी है, मतलब एक टैग में दिक्कत क्या करेगी, तुम तो अच्छे कोडर हो यार, तुम अच्छा कोड लिखोगे। तुमने एक कोड को अपडेट करा है, ठीक है। मान लो तुमने इस डॉट वाले कोड को ना अपडेट करा है, ठीक है ना, बोलो। हाँ। हाँ और तो ये क्या करेगा ना, ये जो एक्चुअल डोम है ना, इसके साथ कंपैरिजन करेगा। इसके साथ कंपैरिजन करके देखेगा कि ये जो वर्चुअल डोम में एक चेंज हुआ है, ये कितना चेंज हुआ है। मतलब एक डोम इधर साइड बाय साइड, एक डोम इधर चला लेगा, एक डोम वर्चुअल डोम एक इधर चला लेगा। अब इनके बीच में कंपैरिजन देखेगा कि भाई क्या क्या चेंज हुआ है। अब यहाँ पर सबसे स्पेशलिटी और सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है ना, कि ये पूरा का पूरा एक नया डोम क्रिएट नहीं करता, दोबारा से उसको री रेंडर नहीं करता। ये जब उसको री रेंडर करता है ना, तो सिर्फ जो जिस जगह पे चेंजेस हुए ना, जैसे इन दो डॉट्स में उसको चेंज दिखा, तो जब ये दोनों डॉट्स में उसको चेंज दिखेगा ना, तो वो सिर्फ इस चीज़ को अपडेट कर देगा, वो इसको एक तरीके से नया नहीं बनाएगा। तो ये इस चीज़ की खासियत है, इसने अपनी पुरानी चीज़ यूज़ कर ली, उसी को अपडेट कर रहा है भाई। मतलब डोम है क्या? डोम क्या कर रहा है? वर्चुअल डोम क्या है? मेन डिफरेंस क्या होगा? मेन डिफरेंस सिर्फ यही है कि वर्चुअल डोम एक तरीके से पूरा एक नया ट्री लाइक स्ट्रक्चर, या फिर एक तरीके से पूरे कोड को दोबारा नहीं देखता, वो बस उस कोड को देखता है जहाँ पर चेंज हुआ है और उसको अपडेट कर देता है। सिंपल। और डोम क्या कर रहा है? डोम डोम भी ये चीज़ है कि मतलब डोम एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। वो क्या करता है ना, जब उसको लिखता है ना कि कोई चेंज हुआ है, तो वो सारी चीज़ें दोबारा से चेक करता है, सारी की सारी चीज़ें। जबकि हमने उसमें कोड लिखा ही नहीं है, हमने जिस ब्लॉक में हमने कोड लिखा है, अ, मेरे को उस टेक्निकली या फिर मेरे को अपने लिए हैक्टिक नहीं चाहिए, तो मैं उसी पे करूँगा कि भाई जो जिस चीज़ में कोड में चेंज हुआ है सिर्फ उसको चेक कर लो और अपडेट कर दो। इतना माथा फोड़ी क्यों करना कि सारी चीज़ें दोबारा से चेक करोगे। ओके, आ गया समझ में? शैलजा वंशिका। ठीक है, एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दे। शॉर्ट में बस ये है, डोम कुछ नहीं है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है आपकी वेबसाइट का।
और वर्चुअल डोम एक तरीके से आपके ट्री लाइक स्ट्रक्चर की कॉपी है। जब आप रिएक्ट में कोई चीज़ जब आप रिएक्ट में कोई चीज़ या किसी कोड को चेंज कर रहे हो या फिर ऐड कर रहे हो, तो वर्चुअल डोम में वो चीज़ जाके अपलोड होती है। और अब ये जो डोम का ट्री स्ट्रक्चर बना है, ये जो वर्चुअल डोम का ट्री स्ट्रक्चर बना है, इसका एक कंपैरिजन होता है। तो वर्चुअल डोम उसको ये बता देता है कि हाँ भाई यहाँ यहाँ चेंज हुआ है। और बस मान लो तुमने एक ही फाइल में चेंज किया है, तो वो क्या करता है ना, सिर्फ एक फाइल में चेंज हुआ है ना, तो बस इसी फाइल को अपडेट कर दो और री रेंडर हो जाओ। एक नया डोम बनाने की क्या ज़रूरत। तो ये एक तरीके का फ़ायदा हो जाता है हमारे रिएक्ट में। इज दैट क्लियर? मतलब जो हाँ जिस डोम के अंदर जैसे कोई एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, हाँ उसके अंदर ऐसे अपने काफी सारी फाइल्स हैं, तो हाँ उसमें से अगर हम एक फाइल में कोई भी चीज ऐड करते हैं या अपडेट करते हैं, उसमें मतलब कुछ भी करते हैं, तो वो मतलब वर्चुअल डोम सिर्फ उसी को ऐड करेगा क्या, मतलब हाँ, क्या यही करेगा? यही एग्जैक्ट यही मतलब है कि वो सिर्फ हाँ डोम को जाके बोल देगा कि भाई पूरा हाँ कोड देखने की कोई ज़रूरत नहीं है तुझे, यहाँ पे बस मैंने ये हाँ। एक फाइल में चेंज किया है, बस एक फाइल को अपलोड कर दे और रेंडर हो जाए वापस से। एक्चुअली जो हमारा ओके। डोम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है उसमें हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमारे एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स, है ना। आवाज तो ब्रेक हो रही है। आवाज़ ब्रेक हो रही है। नहीं। हाँ, तो मतलब जो हमारा मतलब एचटीएमएल होता है या फिर एचटीएमएल, तो उसमें हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट होती है, जैसे H1 और div सब एक ऑब्जेक्ट हैं। और जो वर्चुअल डोम होता है तो वो एक कॉपी होता है हमारे डोम की। ओके। तो मान लो अगर हमने डोम में कुछ भी चेंज करा है वर्चुअल डोम में, तो बस फॉर्मेट करना फ़र्क क्या इतना सा है, जो डोम हमारा होता है है? अरे वो भगवान। स्टार्टिंग से एंड तक तो सब पूरी चीज़ें दोबारा से चेक पूरी करेगा। मत मार लीजिए, जबकि जो हमारा वी खाली डोम तो हो गई होता है, मतलब 27। वर्चुअल डोम होता है, वो केवल चेंजेस को ट्रैक करता है कि तो कहाँ पे इसमें कौन कहाँ से सा भर गया चेंज चेंज? हुआ। चल छोड़ छोड़ और छोड़। इस वजह से जो तू तो हमारा फॉर्मेट वर्चुअल कर दे। डोम होता है वो फास्टर होता है, और जो हमारा डोम होता है वो स्लोअर होता है, बस इतना सा डिफरेंस है। इसलिए मतलब यूआई ओके। जो रिएक्ट है वो जल्दी यूआई रेंडर कर लेता है, फास्टर होता है इसलिए। ग्रेट प्रियांशु, मेरे को थोड़ी हेल्प हो गई। ऐसे भी मतलब तुमको कोई चीज़ शायद अच्छे से समझ में आ जाए ना, तो उसको ऐसे ही बता दिया करो कि हो सकता है क्या ना, मेरे वर्ड्स मैं थोड़ा, मेरे को ऐसा लग रहा है ना मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ, है ना। तो कोई चीज़ अगर तुमको समझ में आ जाए ना, और ऐसा तुमको लगे कि हाँ भाई ये चीज़ मैं बता सकता हूँ, तो उसको इमीडिएटली बता कर दिया करो। ओपन है, अपना माइक ओपन करो और उसको बता दो अपनी भाषा में। क्योंकि अगर, बट सॉरी अभिजीत इंटरप्ट करने के लिए। नहीं इंटरप्ट करने के लिए क्या भाई, अगर मेरे से समझ में नहीं, अगर मान ले मेरे से कोई चीज़ समझ में पड़ नहीं रही किसी को, और कोई दूसरा उसको अच्छे से समझाता है, तो बेसिकली मेरा ही टाइम बचेगा, हम आगे बढ़ पाएंगे अपनी क्लास में। या सही है। ओके। तो ये चीज़ वेरी गुड प्रियांशु। ठीक है, ये सब चीज़ें अभी भूल जाते हैं। अभी के लिए हम फोकस करते हैं हमारे JSX पर। अब रिएक्ट का ना एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। अब ये डिबेटेबल टॉपिक इतना है कि अभी हम तीनों बैठ के ना डिबेट ही कर रहे थे इस पे, कि एक बता रहा था कि भाई ये तो बहुत गलत चीज़ है, ये तो बहुत सही चीज़ है। तो मतलब मैं बोल रहा था ये तो बहुत सही चीज़ है, और दिव्यांश बोल रहा है यार ये तो बहुत गलत चीज़ है। तो ये ना एक ग्लोबल डिबेट है कि ये चीज़ सही भी है, कुछ लोगों के लिए बहुत सही है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है ना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती, कि एक ही फाइल में आपने HTML भी लिख दिया। तो JSX का सिंपल मतलब होता है कि JSX की फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट XML। तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आप अपने जावास्क्रिप्ट और अपने HTML कोड को ना एक ही फाइल में साथ में लिखते हो। सिर्फ इतना सा मतलब होता है इस एक्सटेंशन का। ओके। अब अपन ये भी सोच सकते हैं, ये एक चीज़ है कि जब JSX नाम है, जावास्क्रिप्ट
सॉरी जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल को साथ में लिख रहे हैं, या इसको टीएसएक्स भी लिखते हैं, जब आप टाइपस्क्रिप्ट के काम कर रहे हो तब आप टीएसएक्स लिखते हो अपने, ये इसका मतलब कुछ नहीं है। अब आप बेसिकली अपने कंपाइलर को बता रहे हो कि हाँ भाई ये कोड मैंने टाइपस्क्रिप्ट में लिखा है और एचटीएमएल में लिखा है, बस इतनी सी बात है। तो इसका ना एक, अब अपन ये सोचे ना जेएसएक्स का फुल फॉर्म जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल क्यों है। इस अगर जब जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल लिख रहे हैं साथ में, तो इसका नाम तो जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल होना चाहिए, है कि नहीं? मेक सेंस? हेलो? हाँ सही है, और क्या हाँ कि भाई सेंस बनता है। कि एक्सएमएल क्यों लिख रहे हो यार, जावास्क्रिप्ट अगर एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट की बात है तो फिर एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल फुल फॉर्म दे दो। अपन लोग फालतू की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, ये एक फैक्ट है, बस इतना समझ लो कि आप लिखते हो जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल हो, लेकिन जो रिएक्ट है ना, रिएक्ट रिएक्ट ना आपके कोड को ना थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाने के लिए ना, बस इतना समझ लो कि थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाने के लिए ना एक्सएमएल के तरीके को यूज़ करता है। अब एक्सएमएल का क्या तरीका है क्या नहीं है उसमें हम घुसेंगे ही नहीं, बस इतना समझ लो कि जो एचटीएमएल है उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली ट्रीट करना, वही होता है हमारा एक्सएमएल। तो जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, इसमें हम इसलिए नहीं घुसेंगे क्योंकि उसकी एक अलग कॉम्प्लेक्सिटी है, वो किस तरीके से पढ़ता है, फिर हम एक्सएमएल समझने निकलेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल समझने निकलेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस समझने निकलेंगे। इससे अच्छा सिर्फ इतना समझ लो कि बस एचटीएमएल है उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली ट्रीट करना, क्योंकि एचटीएमएल हमारी बहुत फ्लेक्सिबल है, उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली ट्रीट करना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे, अब हम आ जाते हैं हमारे करली ब्रेसेस पे। करली ब्रेसेस बहुत सही चीज़ है। कुछ कुछ तो कोड्स के, पता है मैंने ऐसे, जब मैं खुद भी ऐसे समझ रहा था तो मैंने कुछ ऐसे स्निपेट ना अपने फ़ोन में रख लिए थे कि ये भाई सबसे सिंपलेस्ट कोड है, इसी इसी के थ्रू मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा या बताऊंगा। तो लेट मी चेक फॉर इट। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, करली ब्रेसेस बेसिकली ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हम एक तरीके से वेरिएबल्स बनाते हैं। हम हमारे HTML रिएक्ट के कंपोनेंट में हमारे कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं, तो हम उसको यहाँ पर शो कैसे करें, जैसे ये रिएक्ट है, रिएक्ट मैंने एक बार लिख दिया, तो मैं जब जब मैंने रिएक्ट लिख दिया है यहाँ पे, तो मैं इसको भाई चेंज कैसे करूँ? ये चीज़ तो एक तरीके से स्टैटिक हो गई ना। मैं जब अपनी वेबसाइट बनाऊँ ना, मैं कुछ नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ ना स्टैटिक रहे, मैं सब चाहता हूँ सब डायनेमिक रहे, कुछ चीज़ों को छोड़ के मेजॉरिटी चीज़ें ना हमारी डायनेमिक रहे, कि वो चीज़ें चेंज हो। ऐसा ना हो कि मेरे को कोई चीज़ अगर चेंज करनी है तो मैं दोबारा वेबसाइट पे आऊँ, बैठूँ और फिर उसको लिखूँ। तो करली बेसिस ना हमारे ब्रेसेस ना हमारे उस कंटेंट को डिफाइन करता है जो कि हमको डायनेमिक बनाना है। बूझे? अरे बूझेगी नहीं? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। वेरिएबल तो समझ में आता है? ठीक है, हाँ बिल्कुल। मैंने एक वेरिएबल बना दिया, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा ना, करली ब्रेसेस के अंदर मैंने अपने वेरिएबल का नाम डाल दिया, बस सिंपल। अब मैं अपनी वेबसाइट पे आया, वेबसाइट पे गया, ओ शिट, देखा मैजिक हुआ, उसने क्या किया ना। और हाँ, एक और चीज़ देखने की बात है कि मैं यहाँ से सिर्फ ऐसे आया हूँ, ये पेज रिफ्रेश नहीं हुआ है। उसने बस वर्चुअल डोम ने देखा कि कोई चेंज हुआ है यहाँ पे, सिर्फ इस जगह को उसको चेंज किया, और बाकी जगह पे उसने हाथ भी नहीं लगाया, कोई रिफ्रेश नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं। तो ये एक तरीके से वर्चुअल डोम के फ़ायदे हैं। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे मैं चमदू बदमोश भी लिख सकता हूँ।
अब मैंने जहाँ पे चंदू बदमाश लिख दिया तो यहाँ पे चंदू बदमाश आ गया, मैंने पेज रिफ्रेश भी नहीं किया। ग्रेट। वैसे तो ये ये वाला सब वर्चुअल कर रहा है। वर्चुअल डोम तो कर ही रहा है, रिएक्ट में कोई भी चीज़ हो रही है ना वो वर्चुअल डोम ही कर रहा है एक तरीके से, ये चीज़ समझो। ओ, ये चीज़ें ये हो रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर रहा हूँ ना, मेरे को अपने HTML में आके कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें अभी ये लगेगा कि भाई वर्चुअल टूर इनबिल्ट होता है, क्या। मतलब ऑलरेडी इनबिल्ट होता है ऑलरेडी। हाँ नोट अगर मतलब नोट.js वगैरह इंस्टॉल करते हैं तब ऑलरेडी इनबिल्ट होगा। क्योंकि अगर अभी वो अगर मतलब पहले डोम यूज होता होगा पुराने उसमें, अब वर्चुअल डोम यूज कर रहे हैं अपन, तो देखो ऑलरेडी इनबिल्ट आता है। वर्चुअल डोम डोम और वर्चुअल डोम में पता है घुसने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डोम और वर्चुअल डोम ना एक्चुअल में कोई चीज़ है ही नहीं, वो एक कॉन्सेप्ट है, वो कहीं इनबिल्ट नहीं हाँ होता। वही। वो एक तरीक ओके। वो जो हाँ, अलग अलग, ये समझो कि अलग अलग इट्स लाइक अ मेथड। हाँ अलग अलग यूआई बनाने के लिए हमारे पास चीज़ें हैं। तो अब अलग अलग चीज़ें हैं ना, तो वो अलग ओके। अलग तरीके से काम करेगी और वो अपने अपने कॉन्सेप्ट देगी। ये सारी चीज़ें रियल में नहीं होती हैं। रियल में शायद कंप्यूटर को पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन वो अपने कोड को इस तरीके से रेंडर करा रहा है ना कि उसको लग रहा है, तो वो एक तरीके से कॉन्सेप्ट बन गया। ये चीज़ रियल में ऐसे इनबिल्ट नहीं है, ये बस एक तरीका है कि रिएक्ट ये तरीका यूज़ करता है और उसको एक नाम दे दिया बस। ये बेसिकली हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। अब तुम ये सोचोगे कि भाई अभी भी तो मेरे को आगे बढ़े, सॉरी सॉरी तन्वी, इज दैट क्लियर योर डाउट। हाँ हाँ क्लियर। ओके। अब हाँ यहाँ पे ना, अब अब तुम लोग सोचोगे कि भाई क्लियर। यहाँ पर भी तो आके हम यही कर रहे हैं कि बार बार या बार बार आके अपन ऐसा ही नाम लिख रहे हैं, फिर वो यहाँ पर जाके अपडेट हो रहा है, तो वो तो मैं यहाँ पर आके भी कर ही देता। ये करली ब्रेसेस की ये सब फालतू, क्या एक लाइन ऑफ कोड और बढ़वा दिया भाई, जब तू खुद ही कोड सारा आके वापस लिख रहा है तो तूने एक लाइन ऑफ कोड और बढ़वा दिया मेरा। अभी क्या है ना, अभी ये चीज़ें मैं तुम्हें स्टैटिक बता रहा हूँ। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स पता है क्या होगा कि ये जो डेटा आएगा ना, ये किसी एपीआई के थ्रू आएगा। कोई ऐसी एक एपीआई, एक तरीके से ये चीज़ समझो, एक तरीके से हमारा एक लिंक होता है जो हमको कुछ डेटा ला के देता है। तो वो डेटा ना हम इस तरीके से शो करेंगे, वो भी हम आगे सीखेंगे किस तरीके से उसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन अभी के लिए तो समझ लो कि ये जो नेम वेरिएबल है कुछ नहीं, बस एक कंटेनर है। ये डेटा ना कहीं से भी आ सकता है, और मेजॉरिटी टाइम ये डेटा ना एक तरीके से एपीआईज के थ्रू ही आएगा। ये डेटा हम खुद से लिखने नहीं बैठेंगे। ओके, इतना है समझ में। हाँ। हाँ। ओके ग्रेट। कर्ली ब्रेसेस, मैं अभी अपने कोड खोल के देख रहा था, मतलब मेरे नोट्स, कोड तो क्या ही बोलूँ। अब फॉर एग्जांपल अब मैं इन कर्ली ब्रेसेस के थ्रू कुछ भी कर सकता हूँ। +10, इसको भी देख लेते हैं भाई कर्ली ब्रेसेस में क्या हुआ। ओह, इसने लाके कैलकुलेशन भी कर दी। अब मैं मान लो इसको ऐसे लिख देता, कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत ही नहीं है, हट। अब मैं इसको ऐसे ही लिख देता 10 + 10, तो इस समय पता है क्या होता, ये इसको एज आ टेक्स्ट ट्रीट करता है, इसको एज आ कंटेंट ट्रीट करता कि मैं यही दिखाना चाहता हूँ। देखा। एज अ स्ट्रिंग। लेकिन जब मैंने इसको दो ब्रेसेस के अंदर जब उसको बंद कर दिया ना, तो इसने तब उसको डायनेमिक ट्रीट किया। यानी कि तब उसने ये कैलकुलेशन की, हाँ भाई इसके अंदर ये कैलकुलेशन हो रही है या ये हो रहा है, उसने तब उसको डिफाइन किया। ठीक है। उसके अलावा अपन एक और चीज़ कर सकते हैं कर्ली ब्रेसेस के थ्रू। मान लो मेरे पास है कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू शैलजा,
ठीक है, कॉन्स्ट बी ठंडा बोल रहा था यार। इक्वल्स टू, कहीं नहीं है ठंडा, दूसरे फ्रिज में रखे आप तो ठीक है, दूसरी निकल लिया। तो ओके। अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे, ए प्लस बी। तो अब देखना हमारे कंटेंट पे एक मस्त चीज़ होगी, देखा। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक ब्लैंक स्पेस भी डाल सकते हैं। देखा कैसा लग रहा है ये? इट्स बढ़िया। बढ़िया। शैलजा, इज दैट लुकिंग गुड? मुझे आवाज आ रही है। क्या शैलजा, अगर तेरे को लगे ना हम रेसिज्म कर रहे हैं तो तू हमें टोक दियो बीच में। अब थोड़ा ना, अब थोड़ा इसमें और ऐसा मिर्च मसाला थोड़ा ऐड करते हैं। अब हम बनाएंगे ना थोड़ा ऐसा मज़ेदार चीज़ें बनाएंगे। अब थोड़ा बटन, अब बटन दबाया मैंने, मुझे क्लिक करो। इस पे दे दिया मैंने एक इवेंट, एक ऑन क्लिक बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट में भी होता था। एक तरीके से हम एक फंक्शन बना देते हैं कि ऑन क्लिक, ऑन क्लिक अलर्ट का यही फंक्शन है। मैं क्लिक हो गया, आई गेस इट वो शुड वर्क। वो देखा, एक अलर्ट आ गया हमारे पास। ओके, मुझे क्लिक करो। ओके, मुझे क्लिक करो। ग्रेट। अब मैं क्लिक करके एक अलर्ट बना पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी हम डायनेमिकली यूज़ कर रहे हैं। हमने ये कर्ली ब्रेसेस यूज़ करे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको अभी इसको अभी इस तरीके से समझ लो कि हमने एक तरीके से इनलाइन, एक फंक्शन बना दिया। जब हम इनलाइन की फंक्शन की बात आई गई है ना, तो हम एक फंक्शन भी बनाते हैं भाई। फंक्शन, चलो हैंडल क्लिक, हैंडल क्लिक के आगे अच्छी ये चीज़ अच्छी है यार, खुद से लिखा हो जाता है, हमारी कमियां छुप जाती हैं इसमें। तो मैं अरे इसको लिखते हैं, मुझे क्यों क्लिक किया। अब मैं इसको लाके ना बटन, बटन ऑन क्लिक है, हैंडल क्लिक। अब मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया भाई, मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो उस क्लिक पे एक हैंडल क्लिक नाम का एक फंक्शन कॉल होगा, और उस हैंडल क्लिक नाम के फंक्शन में जो कुछ भी लिखा होगा ना, उस हैंडल क्लिक नाम के फंक्शन में जो कुछ भी लिखा होगा ना, वो एक तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, हम इसको करके देखते हैं। हैंडल क्लिक क्यों यूज करते हैं? हैंडल क्लिक कुछ नहीं है, मैंने एक फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन का मैंने नाम रख दिया है हैंडल क्लिक। ओके। ठीक है, इस फंक्शन का मैंने नाम रख दिया है हैंडल क्लिक। तो जब मैं इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया है। अब जाते हैं एक बार। ओह, एक चीज़ देखी तुम लोगों ने, मुझे क्यों क्लिक किया ना,
ये मेरे फंक्शन कॉल के अंदर था, मुझे क्यों क्लिक किया। और एक और चीज़ देख लेते हैं सर, यहाँ पर एक और चीज़ होगी। अरे अरे यार, इसमें कंसोल कैसे निकलता है? वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट। नहीं, ये फायरफॉक्स है ना, इस पर हो नहीं रहा है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया और इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे कहाँ से जाते हैं, मैं उसके लिए कंफ्यूज हूँ। मैं पहली बार फायरफॉक्स। लेफ्ट क्लिक, मैंने लेफ़्ट आई क्लिक, मीन राइट क्लिक। मैं राइट क्लिक भी कर दिया, लेफ़्ट क्लिक भी कर दिया। ओके, पहले अलर्ट तो हटा ले। पहले इसको अलर्ट हटा ले, उसके बाद कर। आपका राइट क्लिक। इंस्पेक्ट, ग्रेट। यार तुम लोग तो मेरे से अच्छे को डरो यार, मैं तुम्हें फालतू ही सिखा रहा हूँ। कहाँ कंसोल, कंसोल में आ गए हम। कंसोल में एक चीज़ देखी, मुझे क्लिक किया, यहाँ लिखा आ गया, मतलब हमारा फंक्शन कॉल हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली तुम सबने एक और चीज़ नोटिस करी होगी, और वो चीज़ ये है कि भैया ये चीज़ हुई क्यों, क्योंकि मैंने तो अभी क्लिक किया ही नहीं है। मैं जब इसको क्लिक करूं, देखो क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा, और जैसे ही मैं इसको ये करूंगा, रिफ्रेश रीस्टार्ट करूंगा, ये अपने आप कॉल हो गया भाई, ये अपने आप कॉल हो गया। ये हो ही क्यों रहा है? इसका सिंपल सीधा रीज़न यही है कि हमने इस फंक्शन को एज अ फंक्शन, एज अ होल कॉल कर दिया। तो जब ये चीज़ री रेंडर हुई, ये फंक्शन अपने आप कॉल हो गया। हमें इसको सिर्फ यहाँ पर डिफाइन कर देना चाहिए था। तो अब ना मेरी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि ये बेसिकली क्या है ना, जब मैं ये चीज़ कर रहा हूँ ना, एक तरीके से ये पूरा एज अ कोड ले रहा है। वो चीज़ कर क्या काम रही है ये वो नहीं ले रहा, ये उसका एज अ पूरा कंप्लीट कोड ले रहा है, और रेंडर होते ही ना उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसकी तरह ना, इसकी जगह मैं सिर्फ ऐसा कर दूंगा, और अब मैं दोबारा जाऊंगा भाई। ठीक है, अब मैं दोबारा जाके मैंने वेबसाइट अपनी रिफ़्रेश मारी, नहीं आया नीचे, कंसोल में भी नहीं आया, कंसोल में कुछ नहीं आया। मैं दोबारा करता हूँ, क्या पता दोबारा तीसरी बार भी करता हूँ, क्या पता आ ही नहीं रहा है, मेरे हिसाब से आ ही नहीं रहा है। तो अब मैं क्लिक करूँगा ना, अब ये सिर्फ मेरे क्लिक पे काम करेगा। इसने सिर्फ मेरे क्लिक पे काम किया, पिछली बार की तरह इसने ऐसा नहीं किया। पिछली बार क्या हो रहा था, पिछली बार सेव किया, वापस गए, गलती से आ गया होगा। नहीं, गलती से नहीं आ रहा है, ये कॉल ही हो जा रहा है, ये लिटरली कॉल हो जा रहा है, री रेंडर होते ही ये कॉल हो जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए कभी भी जब आप एक फंक्शन बनाओ, कोई भी फंक्शन बनाओ, तो आप ये ध्यान रखो कि उस फंक्शन का एज अ कोड कॉल नहीं करना है। हमको सिर्फ उस फंक्शन का एक रेफरेंस कॉल करना है कि ये रहा फंक्शन, मैंने इसको कॉल कर दिया। अब ये तभी काम करेगा जब मैं क्लिक करूँगा। ये बहुत एक सिली सी मिस्टेक होती है जो मोस्टली हम कर देते हैं। तो यांशु भी जैसे खराब कोडर हो रहे। नहीं, खराब कोडर तो मैं हूँ भाई, मैंने तो उस दिन ऐसे ही मजाक में बोला था। नहीं नहीं, सच बोला था थोड़ा। अरे यार तू तो ऐसे बुरा मान गया। दिल पे कोई चीज़ ज्यादा नहीं यार। लेनी है यार, दिल पे कोई चीज़ नहीं लेनी है। मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ भाई। तू बोल यार, मैं दिल पे लूंगा, तू बोल। अरे भाई ये सब चीज़ें भाई। मतलब कल पढ़ेंगे यार, सो जाओ, 12 बज गए। नहीं छोड़ो भाई। शैलजा, ओ शैलजा। ठीक है, अब ये शैलजा शैलजा लिखा आएगा, शैलजा शैलजा लिखा आ गया। अब शैलजा को भी बुरा नहीं लगा, शैलजा की वाहवाही हो गई। शैला गुस्सा होके बैठी है, तूने उसको मोटी बोला। शैलजा गुस्सा मत हो यार, मैं तो मजाक कर रहा था। अब ना एक और चीज़ है, एक और चीज़ ये है, इंटरेस्टिंगली एक और चीज़ पता है क्या है, कि हम ना रिएक्ट का कोड ना बिना JSX के भी लिख सकते हैं। अब अपन अपनी शक्तियाँ जो हमारे पास, मैंने इतनी देर से बता रहा था ना कि जो हमारी शक्तियाँ हैं, उसको हम बिना उसके भी यूज़ कर सकते हैं। और अर्ली डेज में ये होता भी था कि हमको भाई
ये सब करने की ज़रूरत है ही नहीं। हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रिटर्न क्रिएट एलिमेंट div id id, ठीक है बीजीडी कर देते हैं, क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। नल क्यों करना, नल क्लास h1 टैग। आई डोंट नो ये चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं सही बताऊँ ना, मैं सच बताऊँ ना, मजाक से हट के, ये चीज़ में ना रट के आया था रट के आगे भी नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ इस तरीके से भी कोड लिख सकते हो। और ये कोड ना सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड कराने के लिए है। मैं इस पर रूट करके देखूँ क्या, शायद रूट से हो जाए। ये ऊपर से भी चला गया और पूरा। ये ऊपर से भी चला गया ना, वो तो मैंने कमेंट कर दिया इसलिए चला गया। लेकिन जस्ट इमेजिन भाई ये वाली चीज़ हो रही है, मतलब इस तरीके से अरे कोड। ये लाइन लिखी है ना तूने, वो चली गई। चले तो गई भाई, लेकिन बस ये सोचो कि यार एक हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए मेरे को इतनी माथा फोड़ी करनी पड़ी। अब इससे अच्छा तो यही तरीका है ना कि आप JSX यूज़ कर लो। आपको क्यों जावास्क्रिप्ट में घुसना है सिर्फ। भाई यार मेरे को तो खुद ऐसा लगता है कि मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरा खुद का कोई काम करते नहीं है पढ़ाते पढ़ाते। ऑल्ट जेड कर दे, ऑल्ट जेड। ओ भाई, बहुत बहुत बेकार कोडर हूँ मैं, ये चीज़ कर सकता था मैं, लेकिन मैंने करी नहीं। मेरे को लगता है कुछ सालों में लाइन चेंज करनी पड़ेगी। ओके, ये वाली चीज़ें हो गई। और क्या क्या पढ़ा सकते हैं। और जब इतना आ ही गए हैं तो एक और चीज़ और सीख लेते हैं कि ये चीज़ तो हमने कर ली। अब एक और चीज़, हाँ फंक्शन के थ्रू बस ये चीज़ कर सकते हैं, ABCD फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। ऐसे कि फंक्शन हैंडल क्लिक 2 बना लेते हैं। चलो ये लिखते हैं, इसका कोड हटाते हैं और इसमें रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं ए प्लस बी रिटर्न कर देते हैं। और ए प्लस बी ना अपन इसमें देखा, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये लिटरली भाई अपन जो C++ पाइथन में करते हैं, जो हम ऊपर फंक्शंस बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, उसमें कुछ पैरामीटर पास करते हैं और उन पैरामीटर्स को नीचे कॉल कर लेते हैं, कुछ वैल्यूज़ डाल के कॉल करके देख लेते हैं। इसने खुद ही मेरे लिए कोड लिख दिया, दैट्स ग्रेट। हाँ अच्छी चीज़ है, कुछ नहीं किया इसने, एक क्लिक करने पर एक मेरे लिए फंक्शन बना दिया। फंक्शन का ये तात्पर्य था कि एक अलर्ट दिखा देना और उस अलर्ट में ना ये वाला फंक्शन कॉल कर देना। अब ये देख लेते हैं, क्लिक मी टू। अबे क्लिक मी टू पे शोल्जर शोल्जर कहाँ आता है? अच्छा अच्छा, अपन ने ABCD में शोल्जर लिख रखा है क्या? तभी तो इसको लिख देते हैं CD और यहाँ पर भी लिख देते हैं C और D। अब दोबारा देखते हैं। अबे CD डिफाइन नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट। सी भाई इतना इतना कर सकता हूँ मैं सी को डिफाइन, कौन सी कौन सा डी कर सकता हूँ बस। मैं इसको डिफाइन क्यों करूँ, क्यों करूँ, क्यों करूँ? ये चीज़ इनपुट नहीं ले रहे ना कहीं।
अपन इनपुट नहीं ले रहे भाई। प्रियांशु तू स्टार्ट कर दे भाई मजाक सेट के। मैं भाई पागल ना रहा हूँ। अरे यार कैसे होंगे कैसे होंगे कैसे होंगे, ये सब तो बकवास है। मैंने यहाँ पे ए और अरे वो मैंने इसको देखा ही नहीं, सॉरी 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 सॉरी। 10 100 सिंपल डिफाइन करने की क्या ज़रूरत है, ये आ गया। वो मैंने नीचे वो जो उसमें एक्चुअल आता है ना, जो क्या कहते हैं, जो एआई हमें दे दिया बेसिकली। एक तरीके से ये एक्सटेंशन है ये उदय के लैपटॉप में कि ये एआई खुद से दे देता है। इसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा कि अभी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यूज़ मत मत करना। जब अपन सारी चीज़ें सीख जाएंगे ना तब इसको यूज़ करने का ये है कि तब अपन को ये समझ में आएगा कि ये चीज़ कर क्या रही है। क्योंकि अगर अपन इसको अभी से यूज़ करने लगेंगे ना तो अपने साथ ये होगा कि जब अपन इसको एक्चुअल में जब यूज़ करना चाहिए ना तब ये क्या कर रहा होगा वो हमको पता नहीं चलेगा। और वो जब हमको पता नहीं चलेगा ना वो बहुत नुकसान हो सकता है। कि एआई जो कर रहा है ना आपको कम से कम वो पता तो होना चाहिए जब आप उसको यूज़ कर रहे हो। ओके और क्या कर सकते हैं। ओह अब लास्ट दो चीज़ें सीखते हैं और उसके बाद अपन क्लास रैप करते हैं। तन्वी तो पीछे ही पड़ गई है क्लास बंद करने की। तन्वी है मैं समझ रहा हूँ तन्वी बोरिंग पढ़ाता हूँ मैं। नहीं बोरिंग नहीं, नींद आ रही। कुछ नहीं अभी इंस्टाग्राम चलाने गए तो दिन भर चलाएगी। डिलीट मार रखा है, मैं नहीं चलाती। वंशिका की आईडी चलाती है तो सीक्रेटली। वंशिका अपनी आईडी क्यों देगी मुझे? क्योंकि वो तेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। नहीं, ऐसे कोई नहीं देता अपनी भाई आईडी। ये एआई प्रियांशु पगलू है, प्रियांशु पगलू है ये। कुछ नहीं मैं बस इतना कर दूंगा। अपन ने किसका नाम यूज़ नहीं किया अभी तक? तन्वी का नहीं किया, वंशिका का भी नहीं किया। मेरा भी नहीं किया। उसको बुरा लग रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं। tanvi@gmail.com और उसके बाद एज है तन्वी की 10 साल। पागल है क्या? तन्वी कम से कम 22। 28 की तो लगती है तन्वी कम से कम। थैंक यू। S1 S1 में अब हम क्या करेंगे, S1 में हम करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट नेम। ये सारी चीज़ें तुम्हें सी प्लस प्लस की याद आ रही होंगी या फिर तुमने कोई दूसरी लैंग्वेज पे कोड किया है तो वो चीज़ याद आ रही होगी कि ये चीज़ हम जो सी मेन प्लस प्लस में है। सी प्लस प्लस में बाकियों में भी है कि हम इसको ऐसे ही कॉल कर रहे थे। ऐसे ऑब्जेक्ट बनाया ऐसे ही तरीके से ईमेल, बस थोड़ा सा तरीका अलग है बस, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ये ऐसा लगता है सबका कॉम्बिनेशन है। हाँ तो अपन ने ये सारी चीज़ें इस तरीके से कॉल कर ली, तन्वी तन्वी अग्रवाल और तन्वी ये सब। अब इसके अलावा अब आखिरी चीज़ ये हो गया, ऑब्जेक्ट का काम हो गया। अब हम एक एरे बना लेते हैं। कॉन्स्ट एरे। ओ अब इसमें वंशिका का ही नाम नहीं दिया बस इसने, वंशिका। अच्छा ये आई है यार। सॉरी वंशिका यार, देख मैंने कुछ नहीं किया इसमें, लेकिन मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कम से कम एक। तूने डिफाइन नहीं किया था वो इसलिए नहीं किया। रहने दे। अब मैं क्या करूँगा ना, वन मतलब वंशिका का ही नाम कॉल करूँगा भाई। इतनी देर थोड़ी ना ऐसे बेइज्जती, अरे इतनी देर बेइज्जती सहन नहीं करूँगा। अब मैं अब थैंक यू। मेरे को ऐसा लगता है कि यार शायद वंशिका का नाम आ जाना चाहिए। ओह शिट, बेसिकली फोर्थ इंडेक्स यानी कि इंडेक्स हमारे ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं एरे में, ये चीज़ें तो बेसिक हैं कि। और फिफ्थ नंबर पर हमारी वंशिका थी जिसका इंडेक्स नंबर 4 था, वो हमने कॉल किया तो वो वहाँ पे आ गया। और ऑब्जेक्ट्स में हमने ये सब कॉल किए। ये सारी चीज़ें हम रेपो में डाल देंगे, रेपो में डाल देंगे ये सारी चीज़ों को। और मेरी रिएक्ट की जो रेपो है उसको क्लोन करना है तो करना, मरना मत करना क्लोन। बस
बस क्या कर लेना, उसको कहीं पे सेव कर लेना है, या फिर मैं लिंक दे दूंगा तुम लोगों को। तो तुमको जब देखना होगा ना तब इसको देख लेना। इसकी मैं एक रेपो मेंटेन करके रखूंगा अपनी क्लास की। जैसे अभी आज फर्स्ट क्लास है, तो फिर उसके बाद सेकंड क्लास होगी, थर्ड क्लास होगी, फोर्थ क्लास होगी, तो ऐसे ही एक रेपो बनेगी। और उस रेपो को हम मेंटेन करेंगे। और साथ ही साथ अभी रात को तो पढ़ोगे नहीं तुम लोग, कल सुबह मैं एक असाइनमेंट दे दूंगा ऑफिस में बैठ के, ठीक है? ऑफिस में बैठ के मैं इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट ओके। सोचूंगा, वो असाइनमेंट दे दूंगा तुम लोगों को। तो तुमको वो असाइनमेंट पूरा करना है कल तक। और हाँ, मेरे को पक्का यकीन है तुम लोग ना, कुछ चीज़ें मैंने बोली थी तुम लोग वो चीज़ें कर नहीं रहे हो। तुम लोगों को मैंने क्या? क्या? इंटरव्यूज़ देखने बोला था कि दिन में कम से कम एक इंटरव्यू तो देखना ऑनलाइन यूट्यूब पे? यूट्यूब पे। तुम में से कितनों ने देखा? मैंने नहीं देखा। मैंने तुम्हें नहीं रोज देखा। देखना है यार, तुम उसको 20-25 मिनट भी निकालोगे ना, वो इंटरव्यूज तुम देख लोगे, उस इंटरव्यू से तुम्हें ना बहुत कुछ सीखने को एक मिलेगा। इंटरव्यू डेली। एक इंटरव्यू दे ली ओके। भाई, उससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसको मैं ऐसा हल्के में मत लो, ठीक है भाई। क्योंकि उस चीज़ से तुम्हें ना ये सीखने मिलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं। तो तुम जब खुद इंटरव्यू देने जाओगे ना, तुम्हें इतना डर नहीं लगेगा कि भैया क्या पूछते हैं, तुम्हें पता होगा कि क्या पूछते हैं। तुम्हें बस उस चीज़ का डर रहेगा कि तुम्हें क्या आता है या क्या नहीं आता। तो ये वाली चीज़ का ध्यान रखना। और कल का असाइनमेंट मिलेगा, ये भी एक तरीके से अपना पहला ही असाइनमेंट होगा। और बाकी तो सब ठीक है, बाकी तो सब ठीक है। ठीक है, फिर जा सकते हो सब ये लोग। रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ये अपना पोलो ग्राउंड है ना, देखा है वो? वहां से 5 रुपये में डलवानी है। हाँ, वहाँ से आपको ना थोड़ा ऐसे आगे चल के जाना पड़ेगा रायशी रोड तक। वहाँ आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, वो अपना खोजना पड़ेगा थोड़ा, और मिल जाएगी। मैं सोच रहा हूँ, मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, कि एक यूट्यूब पे ना, यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट बना लेता हूँ। एक चैनल चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना लेता हूँ। उस पर जैसे ये लेक्चर 1 हो गया तो लेक्चर 1 डाल दिया, एक प्लेलिस्ट बन जाएगी। तो सब उसको बस सेव करके रख लेंगे। क्योंकि व्हाट्सएप पे ये है ना कि व्हाट्सएप पे जब अपनी चैट्स ऊपर जाएंगी, या फिर अपना फॉर एग्जांपल मान लो कि अपना क्या कहते हैं उसको, भाई दोनों चीजों का इशू है, उसमें स्टोरेज भी हाँ कंज्यूम नहीं होगा। स्टोरेज भी है। और उसमें मेरे को फ़ायदा ही फ़ायदा देखा, उसमें मेरे को ये फ़ायदा देखा कि आपकी पर्सनल स्टोरेज नहीं लग रही है, आप जितनी मर्जी उतना देख सकते हो। बस यही है, इतना ही है। अभिजीत, जैसे हाँ पॉपुलर अच्छा ने है ये डाले बस। थे, वैसे नहीं कर सकते? कैसे क्या नहीं कर सकते? जैसे अपन ने पॉपुलर में वो रिकॉर्डिंग्स जो ईमेल पे डालते थे वो लोग, ऐसे नहीं कर सकते? ईमेल्स पे डालना मेरे हिसाब से, पता है मेरे को क्या सही लगा, कि जैसे हम पढ़ते हैं ना नॉर्मली यूट्यूब पे, तो ये अपनी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी। हाँ। ईमेल भी एक चीज़ एक तरीके से हाँ मान के ठीक है। चलो हैक्टिक ही है, कि आपको उसको खोजना पड़ेगा, ईमेल पे जाना पड़ेगा। इधर सिर्फ सिंपल सा ऐसा रहेगा कि अपन एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर लेंगे, उस प्लेलिस्ट को सब सेव कर लेना। उस पर अपन एक टाइटल डाल देंगे कि भैया ये हमारी क्लास 1 थी, अपन ने इसमें ये पढ़ा था। और सिंपल उसको बस जाके जितनी भी बार देखना है देख लेना, ना मेरी स्टोरेज यूज़ होगी ना तुम लोगों की स्टोरेज यूज़ होगी। सिंपल। ओके, तो आज की क्लास डाल देना। सही है। आज की क्लास डाल दूंगा अगर रिकॉर्ड हो गई होगी तो। मेरे को लग रहा है कि शुरुआत का कुछ टाइम है ना, 5-10 मिनट शायद, मेरा माइक ऑन नहीं था शायद, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि माइक का टाइम रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो उस टाइम पे मैनेज कर लेना, वो इतना टफ भी पार्ट नहीं है, वो इजी से ही पार्ट था, वो तो मैं समझ में आ जाएगा। और आखिरी का सब कुछ हाँ। हमारे पास सब कुछ रिकॉर्डेड है ही। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। हाँ, प्रियांशु कुछ कह रहा है? नहीं नहीं भाई, बस ऐसे ही। ये ऐसे ही मजे मौज मस्ती चल रही है, साला रिकॉर्डिंग बढ़ रही है यहाँ पे। ठीक। अटेंडेंस अटेंडेंस। अटेंडेंस अटेंडेंस कुछ नहीं है हाँ यार। वही। अटेंडेंस तो क्या ही है, अपन सब सब पढ़ना खुद से जाते हैं, खुद से आ रहे हैं सब लोग, और क्या चाहिए। मैं ही थोड़ा बहुत ऐसा, क्या है ना, कल जैसे आज की क्लास हो गई, आज सुबह भी लेने वाला था, कल की क्लास हो गई, तो ये मेरा ही डिफेक्ट है थोड़ा बहुत। और सही करूँगा इसको इसको यार, मैं अपना शेड्यूल सही से बनाऊँगा। मैं सही बताऊँ ना कि मैं खुद भी कर रहा हूँ, कल सुबह में है ना, कल तो क्या है ना, कल का दिन का मैं बता ही नहीं सकता, इतना ख़राब दिन गया है मेरा। रात ही रात में, सुबह मैंने पूरा टाइम सही से गया और पढ़ाई भी करी, लेकिन रात ही रात में ना वो ख़राब हो गया कि मैं क्लास भी नहीं ले पाया। तो वो सब एक चीज़ें थी।
आज भी यही चीज़ हो सकती थी, लेकिन थैंक्स टू यू ऑल कि तुम लोगों ने इस समय भी ज्वाइन करी और इतनी लेट तक अभी भी पढ़ रहे हो कि भाई 12 बज गए। सॉरी फॉर दिस, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा, 1-2 महीने की तो बात है। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, बाय। ओके थैंक यू। ओके गाइस, रैप करते हैं, बाय, एंड थैंक्स टू गुड उदय नाइट। एंड दिव्यांश टू फॉर दिस स्नाइपिंग टूल। अब ये मेरे लैपटॉप में भी हो जाएगा, स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल, तो ये वाली चीज़ से हमको होगा भाई, ये ऑलरेडी रहते ही है स्निपिंग पहले हाँ से। रहता ही है। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था कि इसमें ऑडियो रिकॉर्ड वगैरह भी हो जाती है, लेकिन नाइस नाइस चीज़ है। देखते हैं फिर, बाय। बाय बाय गाइस। बाय। बाय।